हेलो। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए, सभी का गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए, तो आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हम लोग आ गए हैं। कोई पूछे तो बताना कि हम आए हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी आज का जो क्वेश्चन होगा व्याकरण का होगा और बहुत जल्द आपका का है तो बाकी सब्जेक्ट भी चालू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, जल्दी से आप लोग को कमेंट करना है और ज्यादा टाइम महज नहीं लेंगे, बहुत 30 मिनट के आसपास आपका यह वीडियो चलेगी। ठीक है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। सभी का गुड इवनिंग। अब आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। तो यहाँ देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, सी है दंत और डी है मूंछ। तो जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन ए बताए हैं श्रुति सिन्हा है, रिया कुमारी का ए है, ज्योति कुमारी का बी था, जितेंद्र गुरु आगे हैं, गुड इवनिंग अभी बोल रहे हैं, मंतोष कुमार जो हैं उनका ए है, अमित कुमार का ए है। चलिए, तो आप जानते हैं, सभी कोई बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करेंगे ताकि बाकी लोग को भी पता चले कि हम लोग कितना जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क वर्ण का उच्चारण होता है कंठ, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। चलिए, बहुत बढ़िया, कौशल कुमार यादव आ गए हैं। अगला प्रश्न है प का उच्चारण स्थान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप लोग बोल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। जल्दी से बताना है जितने भी बच्चे देख रहे हैं। जैसे कि श्रुति सिन्हा का दू का सी आया है, सबसे पहले आंसर कमेंट किए हैं। स्मॉल टॉम राइडर आ गए हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चों। रिया कुमारी का सी है और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, अमित कुमार का सी है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में दंत है, बी में कंठ है, सी में ओठ है और डी में तालु है। तो प वर्ग का उच्चारण क्या होता है, जल्दी से आप लोग को बताना है दोस्तों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वह होता है ओष्ठ। याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 3 है घ का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान है, जल्दी से बताइएगा घ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, मंतोष कुमार के नाम पर आदित्य कुमार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रंजन कुमार का यह है। तो चलिए बताइएगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। क ख ग घ, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। 3 का श्रुति सिन्हा का ए है, रिया कुमारी ए है, इंस्टा शॉर्ट्स है वह ए है, कौशल कुमार का ए है, अमित कुमार का भी ए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है ख का उच्चारण स्थान है। याद रखना दोस्तों, जल्दी से बताना है ख का उच्चारण स्थान क्या होता है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं मित्रों, जल्दी से आप लोग शेयर भी कर देंगे और लाइक शेयर का भी बटन दबा दीजिएगा। अब बताइएगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताना है। अब देखिए, ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है तालु, सी है दंत और डी है कंठ। तो जल्दी से बताना है कि ख का सही उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 4 का ए का श्रुति सिन्हा का है, 4 का डी है कुमार सोनू है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हैं, अमित कुमार का ए आया है, कौशल यादव ए बता रहे हैं,
चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है कंठ हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग का जितने भी वर्ण होंगे वो वह कंठ से उच्चारण होते हैं मित्रों। याद रखना है दोस्तों, जो क वर्ग होता है वो वह कंठ से उच्चारित होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा दोस्त। याद रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी मायने रखती है। तो आप लोग से आशा करता हूं कि ये सब छोटी छोटी जो गलतियां हैं आप लोग सुधार करेंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर मिल सकते हैं। चलिए, तो ये सब हल्का में क्वेश्चन कभी नहीं लीजिएगा, सभी क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक ना। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर दिक्कत होती है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, यानी कि लैंग्वेज जो होता है वो वह किसको व्यक्त करता है, किसको बतलाता है। तो बताइएगा जल्दी से कि इसका ऑप्शन ए है लेखों की, बी है कहानियों की, सी है विचारों की और डी है रचना की। तो जल्दी से बताना है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति करता है। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। अमित कुमार का सी आया है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स जो है उनका 5 का सी है, रिया कुमारी का सी है, कौशल कुमार का सी है, या देखिए श्रुति सिन्हा का सी है, 4 का ये बताए हैं रंजन कुमार। 5 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों के। जी हाँ, याद रखिएगा, अपना सोच और विचार को प्रकट करने का ही माध्यम को क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं मित्रों। याद रखना है, बहुत बढ़िया, लैंग्वेज कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर आपका 6 की तरफ चलते हैं ना। प्रश्न 6, व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण क्या है जल्दी से आप लोग बताइएगा। अमरजीत कुमार, पापा का लाडला बेटा। देखिए आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, अपना अपना आंसर बताएंगे, ठीक ना। पढ़ाई के मुद्दे पर ही रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, याद रखना है। अब बताइएगा कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या है, बताइएगा। ऑप्शन ए है त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बी है मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, सी है नियमों का विश्लेषण नहीं करता, डी है आवश्यक नहीं है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका इंस्टाग्राम शॉर्ट का ए आया है, अमित कुमार का ए है, श्रुति सिन्हा का बी है, और सारे बच्चे जो हैं जल्दी से कमेंट कर सकते हैं ताकि और बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आप लोग तनी सुन शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सोनू बाबा जो हैं उनको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए ताकि आपका जो है वीडियो सही टाइम पर प्ले हो सके, ठीक है ना। आप बहुत लेट स्लो चल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा स्लीपी जो कार्ड गेम है उनका सी है आंसर। तो यहाँ देखिए सभी कोई बच्चे का आंसर जो है अलग अलग आ रही है। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों, याद रखना है। और बाकी सभी बच्चे कहाँ चले गए, सबको एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें। बहुत सारे को देखे हैं कि बस क्लास स्टार्ट होने टाइम आप लोग रहते हैं, बाद में फिर चले जाते हैं। देखिए रिपीट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अभी आप लोग को बतलाया गया है कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ज्योति कुमारी का बी है, अमित कुमार का बी है, शॉर्ट्स इंस्टाग्राम शॉर्ट है उनका भी बी है, रिया कुमारी का भी है, श्रुति सिन्हा भी है, क्यूट बिट्टू आ गए हैं उनका भी है, कौशल कुमार का भी है। यानी कि सभी कोई बुआ का है, तो अपना आंसर दे करके दहाड़ दिए इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए और बच्चे को जोड़ सकते हैं आप लोग, तो जोड़ दीजिए। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जी हाँ बताइएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। अब आप लोग बताइए तो जाने विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है तालु, बी है दंतोष्ठ, सी है मूर्धा और डी है कंठ। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होता है मित्रों। तो जितने भी बच्चे हैं सब कोई बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सी डाले हैं आपका श्रुति सिन्हा, इंस्टाग्राम शॉर्ट डी डाले हैं, सोनू कुमार सी डाले हैं, ज्योति कुमारी का ए है, अमित कुमार बी है, नीरज कुमार का बी है और कार्ड गेमर का बी है। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होता है। तो 8 का विसर्ग का क्या होता है,
कंठ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कुमार मंतोष हैं, उनका भी था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विसर्ग आपको क्या बोलते हैं, तो अगर कोई से बोलते हैं जैसे कि दुख, तो दुख, तो ए जो अंदर से जो आपका आवाज आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न है, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? जी हाँ, बताइएगा दोस्तों कि निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? ऑप्शन ए है च, सी है छ, डी है घ और डी है झ, सी है घ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्त जल्दी से बताना है आप लोग को, कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे कि अमित कुमार का आया है डी। तो 9 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपको बताना है। तो ये जो आपका है महाप्राण अघोष कौन है, तो वह हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखना है। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 10 की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। जल्दी से बताना है कि दीर्घ उ जो आपका उच्चारण स्थान क्या होता है। दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है ओष्ठ, बी है दंत, सी है तालु, डी है मूर्धा। तो जल्दी से बताइएगा, जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उसका आंसर दे सकते हैं। 10 का ए बताए हैं कुमार शॉर्ट्स, सोनू कुमार ए बताए हैं, मंतोष ए बताए हैं, अमित कुमार डी हैं, ज्योति कुमारी का ए है, बिट्टू कुमार का ए है, नीरज कुमार का बी है और कार्ड गेमर का डी है, रिया कुमारी ए है, कौशल कुमार ए है। सभी का मैं लगभग आंसर पढ़ चुका हूं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ओस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया हमको। ऐसा आप लोग आंसर करते हैं तो मजा आ जाता है। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? जी हाँ दोस्तों, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? तो ऑप्शन आपका ए है क, ख है ऑप्शन में ख, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। तो बताना है जल्दी से दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए राहुल कुमार लगता है कि खाना खाने चले गए हैं क्या। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। सोनू कुमार बताए हैं डी, कार्ड गेमर ए है, अमित कुमार डी बताए, क्यूट बिट्टू बी बताए हैं, नीरज कुमार सी बताए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है। ऑप्शन ए है म, बी है ख, सी है ए और डी है च। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर इसका दे पाते हैं। ऐसा तो उम्मीद करते हैं, आप लोग से आशा है कि आप लोग इसका आंसर सही डालिएगा। सोनू कुमार यादव जी हैं, उनका 12 का बी बताए हैं, अमित कुमार सी बताए हैं, अमरजीत कुमार सी बताए हैं और श्रुति सिन्हा का डी है, कार्ड गेमर का ए है, कौशल कुमार का बी है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो आप लोग जानते हैं, जैसे नीरज कुमार जी हैं डी बता रहे हैं। बाकी बच्चे आप लोग लाइक कर लिए, आप लोग शेयर एक बार जोरदार तरीका से कर दीजिए। तो देखते हैं 20 पार होता है कि नहीं। आप लोग 20 लेकिन करेंटली देखते हैं कि नहीं लाइव, आप लोग को देखते हैं। रामराज का ये है, शॉर्ट ब्लॉग्स आ गए, गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़े हैं, जल्दी से शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ और तालु से होता है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मित्रों, याद रखना है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ए जो होता है कंठ और तालु दोनों से मिलकर के आपको उच्चारित होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो याद रखिएगा, कंठ और ओष्ठ के सहयोग से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कंठोष्ठ्य, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ओ, बी है फ, सी है घ और डी है ए। तो जल्दी से बताना है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के होता है। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चलिए, द नॉलेज बिहार सी बताए हैं, बिट्टू कुमार का ए है, अमरजीत कुमार का ए है, सोनू कुमार का बी है, क्यूट बिट्टू का है ए। चलिए, पुजारी लड़का आ गया। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। लाजवाब।
तो इस कहानी को सुनकर के आप लोग के अंदर जोश और जज्बा जरूर भर गया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसको देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है तालु, बी है नासिक, सी है मूर्धा और डी है कंठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताना है। इंस्टाग्राम शॉट है, 14 का सेकंड बता रहे हैं। यहाँ देखिए ज्योति कुमारी का बी है और बाकी बच्चे जल्दी से बताइएगा। श्रुति सिन्हा का ये है, रिया कुमारी का ये है, श्रुति सिन्हा 15 का बी बता रहे हैं। अभी 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा रिया का बी है। अमरजीत कुमार बी बताए, इंस्टाग्राम शॉट डी बताए, सोनू कुमार ए बता रहे हैं। इसका सही आंसर अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुस्वार का नासिक होता है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 15 है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, बी है अक्षर, सी है व्यंजन और डी है ह्रस्व स्वर। आप लोग को 4 ऑप्शन है। आप लोग के आंसर का मुझे इंतजार है, तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे आंसर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए जिनका आंसर डी है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए मात्र 10 पब्लिक देख रहे हैं। आप लोग जोरदार तरीका से शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। जल्दी से आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम शॉट है वह डी डाले हैं। ज्योति कुमारी का ए है, क्यूटी बी2 का बी ए है, सोनू कुमार यादव का ए है, अमरजीत कुमार ए है, रिया कुमारी का ए है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मात्र 7 पब्लिक देख रहे हैं। आप लोग शायद शेयर नहीं किए हैं। आप लोग के पास आवाज जा रही है तो आप लोग जल्दी से शेयर करेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दीर्घ स्वर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न है आपका 17। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। आप लोग मात्र 5 जो है करेंट व्यूअर हैं, बस मात्र 5। अब बताइए कि इतने सारे बच्चे हैं वो मात्र 6 लोग देख रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है मेरे शेर और शेरनियों, जल्दी से शेयर कर दें। 17 का डी बता रहे हैं। अब देखिएगा व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है मुहावरा, डी है वाक्य। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, सार्थक जो अगर उच्चारित करते हैं वाणी उसे भाषा कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन है कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि के समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है मुहावरा, डी है वाक्य। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 18 का डी बताएं, ज्योति कुमारी बताएं 18 का डी, 18 का बी है इंस्टाग्राम शॉट, अमित कुमार का डी है, अमरजीत कुमार का ए है, कार्ड गेम का है ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है 18 का बी होगा दोस्तों। एक ध्वनि की बात कर रहा है या ध्वनि की समूह की न्यूनतम इकाई बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसा कि अगर हम उच्चारण करें, न बोले तो न क्या है? एक वर्ण है, एक अक्षर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय
हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग को बताना है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा कहते हैं, बी अक्षर कहते हैं, सी स्वर कहते हैं या डी व्यंजन कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग मित्रों बताइएगा। आपको 19 नंबर प्रश्न है, जैसा ज्योति कुमारी सी बताए, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स जो है 19 का सी बताए हैं, अमित कुमार सी बताए हैं, बिट्टू कुमार सी बताए हैं, रिया कुमारी का सी है, बाकी सभी का सी है। बहुत बढ़िया शेर और शेरनियों, इसको आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं सी होगा, स्वर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग शेर और शेरनियों टाइगर की तरह दहाड़ दिए हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठोक के मैं कहता हूं इसका आंसर आप लोग का सही होगा। ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है व्यंजन। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं और कितने लोग देखते ही रह जाते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? देखते हैं दोस्तों। अगर आपको जिंदा रहना है तो आप लोग आंसर जरूर करिएगा। आप लोग जानते हैं जैसा कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर डालेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका, आपको जानते हैं डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताइएगा। जैसा कि लव विथ यू है, चलिए बहुत बढ़िया, आपका जो कहा हुआ है वो भी बहुत बेहतर है। अब देखिएगा, स्मॉल टॉम राइडर हैं, उनका भी शाबाशी देते हुए। अब देखिए गोलू कुमार इस टाइम जुड़े हुए हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, और बाकी सभी लोग जो हैं आप लोग शेयर भी करेंगे। लाइक करते नहीं, आप लोग मात्र देखते रह जाते हैं। हौसला कम हो जाती है आप लोग जब लाइक नहीं करते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है व्यंजन वर्ण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे मित्रों। आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर डालिए जल्दी से, मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं। ज्योति कुमारी लव विथ यू है, तो यहां देखिए जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास 4 है कि जिन शब्दों पर बल दिया जाता है, जिस अक्षर पर बल दिया जाता है, जोर डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। ज्योति कुमारी का ए है, स्लीपी कार्ड गेम का डी है, अमरजीत का डी है, शॉर्ट्स वीडियो का ए है, बिट्टू कुमार का डी है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को जानते हैं कि जिन अक्षर पर ज्यादा जोर दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है। जिन वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, और
जिससे हकार की ध्वनियां नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग के ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताइएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का आंसर का इंतजार है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन 22 नहीं 23 का आंसर डालना है। जल्दी से आप लोग का इंतजार कर रहा हूं मैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। बीटू कुमार का ये है, श्रुति सिन्हा का ये है, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ। रिया कुमार ये बता रहे हैं, अमरजीत कुमार ये बताए हैं, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे जल्दी से बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बुआ कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन 4 है और आप लोग के आंसर का इंतजार है। ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है उसको देना है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। जैसा कि 24 का ज्योति कुमारी ए बताए हैं, आपका अमित कुमार ये बता रहे हैं, अमरजीत कुमार, टॉम राइडर जो हैं उनका देख लीजिए। रील देख देख कर हम उनके कायल हो गए हैं, दिल तो तब टूटा जब उनके एमएमएस वायरल हो गए। तो देखिए आप लोग जो है दिल तोड़िए मत। आप लोग जानते हैं कि अगर जिनके प्यार में पड़िएगा तो दिल टूटेगा ना भाई। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्यार मोहब्बत और इश्क होता अपने आप है, जिंदगी झंड बन जाएगी बेटा क्योंकि धोखा भी उसका बाप है। तो यहाँ देखिएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अल्पप्राण। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनियां निकलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिंस कुमार, हाय सर जी। चलिए आप लोग जल्दी से जो है आप लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके पास है ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताइएगा। चलिए मिस्टर कॉमेडियन है वह कह रहे हैं आप भी धोखा खाए हैं क्या? तो देखिए दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अगर फेल के बारे में बता दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह फेल हो चुका है। अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं तो उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जानकार होता है, पढ़े लिखे हुए आदमी होता है, उसको पता चलता है कि वह कितना लायक मेहनत कर रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न उसको बताइएगा कि जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनियां निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हकार जैसी ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे महाप्राण कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 25 का आंसर ये है, सोनू कुमार का है, अमरजीत कुमार का सी है, अमित कुमार का सी है। तो ये सभी का आंसर सी है। चलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताइएगा प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो बताइए जल्दी से। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका इंस्टाग्राम शॉर्ट दिए हैं। ए नीरज कुमार ए बता रहे हैं, अमित कुमार बी बताए हैं और सारे बच्चे जो हैं जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। अमरजीत कुमार का बी बता रहे हैं और सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। मैं आप लोग का आंसर का इंतजार कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। ऑप्शन आपको है सी। याद रखना दोस्तों ऑप्शन सी होगा, महाप्राण होगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर और सुनिए जल्दी से और आप लोग कमेंट करेंगे ताकि हम लोग और मोटिवेट हो जाएं और मजा आए। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डालना है, ठीक है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जल्दी से बताना है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त ध्वनि कहते हैं, बी है अक्षर कहते हैं, सी महाप्राण कहते हैं, डी बलाघात कहते हैं। दोस्तों तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 27 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। जैसे अमरजीत का ये है, आपका स्लीपी कार्ड गेम का ए आया है, बिट्टू कुमार का ए है, नीरज कुमार का डी आंसर आया है। तो सारे बच्चे जो है जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे आंसर। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त ध्वनि कहलाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है आप लोग को बताना है। प्रिंस कुमार का बी था पिछले बार। अब देखिएगा, लव सब आ गए हैं, जितने मजबूर हैं हम भी, इंस्टाग्राम के आगे न कमर हिलाना आता है न रील बनाना आता है। तो यहाँ देखिएगा उनका भी कहना बहुत बढ़िया है। अब देखिएगा निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। तो ऑप्शन ए है तरह, बी है छ और डी है ठ और डी में आपका भ है, सी में ठ है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है बाबू। तो जल्दी से आप लोग आंसर डालिएगा। आप लोग जानते हैं न ऑनलाइन आने की खुशी न लास्ट सीन देखने का गम, वो जमाना चला गया जब तेरे दीवाने थे हम। तो आप लोग जानते हैं कि अब किसी का वेट न करें कि वह ऑनलाइन आएंगे तो हम उनसे चैट करेंगे, ऐसा आप लोग कभी नहीं सोचिएगा। आप लोग आंसर करेंगे और अपने जिंदगी खुद बनाएंगे, अपना मेहनत का लकीर बनाएंगे, क्योंकि उस मेहनत के लकीर को कोई नहीं तोड़ सकता है बाबू लोग। तो यहाँ इसका आंसर डालिएगा, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। ऑप्शन ए है तरह, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। तो इसका सही आंसर बताएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का देख रहा हूं मैं। इसका सही आंसर है अमित कुमार ये बताए हैं, और बाकी बच्चे जैसे बिट्टू कुमार, कौशल यादव, सोनू कुमार, सभी का आंसर सी है। तो यहाँ देखिए सोनू कुमार का सी है, बाकी सभी का ये है। तो बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है वो ये हो जाएगा। याद रखिएगा छत्र और जो ज्ञा है और एक और शब्द होता है जिसको सरह कहते हैं हम लोग, ये चारों जो ध्वनियां होती है वह संयुक्त होते हैं। याद रखना है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त जो आपका ध्वनि मानी जाती है। ऑप्शन आपका ए जो होगा बिल्कुल सही होगा मित्रों। अब चलिए, अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया जुड़े हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 29 है। 29 पर चलते हम लोग। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है संगम, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो जल्दी से बताऊं तो कि इसका क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 4। जल्दी से बताइए, आप लोग का आंसर का मुझे है इंतजार। 29 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तभी आपका कमेंट पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। अमरजीत कुमार ये बता रहे हैं, कौशल यादव ए बता रहे हैं, और सारे बच्चे जल्दी से आप लोग बताइए। शिल्पी कार्ड ए बता रहे हैं, स्लीपी कार्ड। ज्योति कुमारी 29 का ए बताए हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संगम कहलाता है। जो वर्णों के बीच में जो आता है विराम उसे संगम कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 30 की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए दोस्तों कि निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगता है कि थक गए हैं। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है। ऑप्शन ए है तालव स, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। तो जितने भी दोस्तों हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें एक बार जोरदार तरीका से, ताकि लोगों को पता चले कि हम आए हैं। आप लोग गाना सुने हैं, कोई पूछे तो बताना।
कि हम आए हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। 30 नंबर प्रश्न का आंसर है उसको बताना है। जैसा कि नीरज कुमार ए बताए हैं, कौशल कुमार यादव जी ए बता रहे हैं, अमित कुमार ए बता रहे हैं, और सारे बच्चे जल्दी से आप लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं और फेसबुक लवर हैं, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तालब स होगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 31 है कि निम्नांकित शब्द में अंतअस्त कौन है? जी हाँ बताइएगा दोस्तों, निम्नांकित में अंतअस्त कौन है? जी हाँ बताइएगा दोस्तों, अंतअस्त अव्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है तालब स, बी है छ, और सी है व, डी है भ। जल्दी से बताओ दोस्तों कि संजय कुमार आगे हैं, 31 नंबर प्रश्न का ए डाल रहे हैं आंसर। तो बताइएगा अंतअस्त व्यंजन, इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मैं ट्रिक दे रहा हूं। इसका ट्रिक होता है यार अंदर से लव कर। जी हाँ दोस्तों याद रखना, यार अंदर से लव कर, तो इसका मतलब होता है, अंदर का मतलब होता है अंतअस्त व्यंजन, अंदर का मतलब होता है अंतअस्त व्यंजन, और यार का मतलब होता है य और र। याद रखना है दोस्तों, यार का मतलब य र, और लव का मतलब होता है ल और व। याद रखना है दोस्तों, ये जो आपका ट्रिक है यार अंदर से लव कर, तो इसका मतलब है य र ल व क्या है? तो अंतअस्त व्यंजन है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि कट्टर सनातन लड़का है, वो कह रहे हैं क्या बात है, हम बातें क्या करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए, इसका अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा जरूर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, इसका सही आंसर सी होगा भाई। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 32 है, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? जी हाँ, एक मात्रिक को ही मूल स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिसमें एक मात्रा हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन सा स्वर है? आप लोग तो जानते हैं, बच्चा आप लोग जानते हैं कि इसका एक मात्रिक स्वर किसको कहेंगे? जिसकी मात्रा एक हो। मिस्टर कॉमेडियन इसका एक जो आ गया था, एक कमेंट आप लोग का नहीं पढ़े थे। मोहब्बत में जब मुझे धोखा मिला तो जिंदगी में चारों ओर उदासी छा गई। सोचा था कि आग लगा दूं इस दुनिया को, पर कमबख्त कॉलोनी में दूसरी आ गई। अगर दिल फेंक आशिक बनिएगा तो यही सब दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न उसको बताइएगा, इसका सही आंसर बताओ बाबू लोग। नीरज कुमार का ये बता रहे हैं। अब कौन हिसाब से आप लोग ए आंसर कर रहे हैं नीरज जी? बताइए कि इसमें स्वर पूछ रहा है, तो यार हमें बताओ कि 4 वो ऑप्शन है, 4 में स्वर है कौन? देख करके दम आंख से अंधे आदमी तो नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। वाह सर, आपकी आवाज क्या बात है। अब देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं। आप लोग तो जानते होंगे, बचपन से पढ़े हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। बताइए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। तो जल्दी से बताऊं तो आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होता है? सोनू कुमार 32 का बी बता रहे थे। अब यहां देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बता तो दीजिए कि आप लोग को पता चले कि हम लोग सनातन धर्म वाले आदमी, हम लोग हिंदी जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइए तो देखते हैं। हाँ, आप लोग खाली जय श्री राम करने से नहीं होगा भाई लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हम लोग हिंदी भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग जानते हैं, जैसा कि 33 का ए बताएं ज्योति कुमारी, संजय कुमार 11 बता रहे हैं, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइए। इस ठंडा में आप लोग का इंतजार कर रहे हैं भाई लोग, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने ही बच्चे हैं जल्दी से। बिट्टू कुमार लगता है सो गए थे का बिट्टू? बहुत देरी के बाद आप कमेंट करते हैं।
चलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बताइए, ऐसे कहिएगा कि सर खाली आप बात बनाते हैं पढ़ाते नहीं है। कौशल कुमार यादव ये बता रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भाई लोग 11 होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 11 कौन कौन होते हैं, ठीक ना। इसमें आपका अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ करके जो आपका व्यंजन होते हैं, जो आपका शब्द अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, आई में अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ करके बाकी अक्षर को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपको 11 होते हैं। लेकिन पूरा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होता है, 52 होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ दोस्तों बताइएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है आप लोग को बताना है। और जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वह एग्जाम का हो, तो 10th का हो, 12th का हो, आप लोग अगर जो व्यक्ति दिए भी होंगे उनको भी पता होगा कि जो हिंदी भाषा होता है वहां पर लिपि लिखना रहता है, उसका सही आंसर आप लोग को करना रहता है। वहां पर लिखा जाता है कौन सा लिपि आप लोग को है, हिंदी भाषा कौन सा लिपि में लिखाता है। ऑप्शन ए है देवनागरी, बी है अंग्रेजी, सी है यूनानी और डी है रोमन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। जिनका भी 34 का ए आंसर आया है उनका बहुत बढ़िया, जैसे सोनू कुमार, बिट्टू कुमार, आपका है ज्योति कुमारी, कौशल कुमार, सभी का आंसर ए आया है। इसका मतलब देवनागरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका ये होगा। अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो रोमन लिखाता है, याद रखना है दोस्तों। रोमन शब्द का प्रयोग होता है, रोमन लिपि का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या होता है, देवनागरी होता है। देवनागरी शब्द जो बना है वह नागरी लिपि से बना है, याद रखिएगा, नागरी लिपि से बना है दोस्तों। और नागरी लिपि को ही देवनागरी कहा जाता है। और जो देवनागरी होता है वही आपका क्या होता है, तो नंदी नागरी भी कहलाता है। तो यहां देखिएगा आप लोग सही आंसर कर दिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। अब इसका आंसर करना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। वर्गों नहीं होगा, यहाँ पर वर्णों होगा, ठीक ना। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन ए है वर्ण, बी है अक्षर, सी है वर्णमाला और डी है समूह। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। ज्योति कुमारी का सी है, स्लीपी कार्ड गेम का ए है, अमरजीत का सी है, और कौशल यादव का सी है, अमित कुमार का सी है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, वर्णमाला होगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों, ए नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 36 है। शायद आज का क्वेश्चन का यह लास्ट प्रश्न होगा और इसका मैं आशा करता हूं कि बाकी सभी व्यक्तियों इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। तो क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है कंठ और डी है तालु। जहां से प्रश्न हम लोग चालू किए थे वहीं पर आपका खत्म हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला प्रश्न का आंसर क्या था, वही लास्ट भी प्रश्न का आंसर होगा, याद रखना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है। बच्चा इसका आंसर जानता होगा, इसमें आपको कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जैसे कौशल कुमार, अमित कुमार, क्यूट बिट्टू, ज्योति कुमारी, सोनू कुमार, अमरजीत कुमार, रिया कुमारी, अमित कुमार, कौशल कुमार, बिट्टू कुमार, शॉर्ट्स ब्लॉक, स्लीपी कार्ड्स गेम जो आपका है, संजय कुमार का आंसर बी है सिर्फ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कंठ से आपको ह वर्ण का उच्चारण होता है और क वर्ण का भी उच्चारण जो होता है वह कंठ से होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा मित्रों। चलिए, जिनका भी जैसा कि किशन कुमार प्रजापति है आगे, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मेरे शेर और शेरनियों बहुत बढ़िया आप लोग आंसर डाले हैं। सोनू कुमार डी बता रहे नहीं छोटू, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए शायद इतना ही, वास्तव में आपका क्या हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आप लोग क्या किए, तो हमें टाइम दिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़े, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आप लोग सपोर्ट किए। और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त यार से, आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को करवा लीजिएगा।